नाम है आपका? मनीषा। आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। आपने यहाँ पर सीटेट 2 क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? बीए किया होगा, है ना। ग्रेजुएशन में बीए किया है, उसके बाद आपने बीएड किया होगा। पेपर 2 जैसा आप बोल रहे हो क्वालिफाई हो, आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे आप पूछ रहे हो कि मैं क्या यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हूँ? तो डियर मैं आपको बता दूं, अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। आपको 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। जो भी सब्जेक्ट, मान लो सोशल बीए किया है तो तीनों साल में एसएसटी तो पढ़ाई होगा। कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक लेके तीनों साल में मेन पढ़ाई होगा वो तो सोशल साइंस के लिए तो हो ही हो, आप साइड कर दो उसको। उसके बाद बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। 2 चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपने यहाँ डीयू से ओपन से ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर 2 साल आपने हिंदी पढ़ी है ना, पहला साल दूसरा साल हिंदी पढ़ी है, तो आप यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हो। और साथ में 2 साल इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो। देखो ऐसा होता है, जब आप बीए में एडमिशन लेते हो ना, स्टार्टिंग में आपको दोनों सब्जेक्ट मिलते हैं। इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो 1 साल तो आपने दोनों पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश। अगले साल आओगे ना, आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट चूज करना है। मान लो आपने सेकंड ईयर में हिंदी ले लिया तो ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर में वो आपको इंग्लिश देंगे। तो यहाँ पर आपने दोनों सब्जेक्ट को 2-2 साल पढ़ लिया है। अब फिलहाल अगर ये आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर ग्रेजुएशन में, तो डियर आप टीजीटी सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश तीनों चीजों के लिए वैलिड हो।